हेलो बच्चों। आज हम लोग जेई 2026 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के होंगे। और क्वेश्चंस हम पैटर्न के हिसाब से करेंगे। एक पैटर्न का क्वेश्चन हम एक तरीके से एक बार करेंगे, फिर दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन उठाएंगे। इस तरीके से हम करते जाएंगे। एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है जो कि 21 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। और ये क्वेश्चन इस तरीके से है। द वैल्यू ऑफ कोसेक टेन माइनस रूट थ्री सेक 10 डिग्री का वैल्यू निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये जो नंबर है, ये नंबर किसके साथ अटैच हो रहा है। मैं यहाँ देख रहा हूं कि ये जो रूट थ्री है ये 1060 की वैल्यू होती है। तो मैं क्या करता हूं सबको, और 10 है तो 1060 को हम क्या करेंगे, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। सिमिलरली हम इन दोनों को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 1/sin 10 माइनस sin 60 अपॉन cos 60 इंटू 1/cos 10। क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। sin 10 cos 10 को पहले लिख लेते हैं, एंड देन दिस cos 60। ये हो जाएगा cos 10 cos 60 माइनस sin 10 sin 60। अब ये क्या हो रहा है, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारे cos 60 प्लस 10 के फॉर्मूले में सेट हो गया। और ये देखिए sin a cos a, अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूं तो ऊपर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले 2 को हमने यहाँ डाल दिया। अब ये हो गया 2 sin a cos a, यानी sin 2a यानी 20 डिग्री। और cos 60 को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब क्या हो गया हमारे पास में, ये देखिए 2 cos 70 इक्वल्स टू sin 20 इंटू cos 60। sin 20 और cos 20 यहां देखिए, cos 70 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 20 यानी sin 20। तो sin 20 और ये cos 70 ये कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या 2, cos 60 का वैल्यू हम डालेंगे 1/2, तो 1 और ये हो गया 2, यानी हमारा आंसर हो गया 4। ये हमारा हो गया आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, यानी दूसरा क्वेश्चन आज का, जो कि मेंस में आया था 24 जनवरी 2026 को फर्स्ट शिफ्ट में। और अगर देखेंगे तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट यानी न्यूमरेटर है वो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, √3 cosec 20 माइनस sec 20, और नीचे में cos 20 cos 40 cos 60 cos 80 है। तो इसमें हम दो कंसेप्ट लगाएंगे। एक कंसेप्ट जो हमने पीछे डिस्कस किया था वो ऊपर वाले में लगाएंगे, नीचे वाले का कंसेप्ट क्या है आपको अभी समझ में आएगा। अगेन इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। 1060 में 1060 को लिख लेते हैं sin 60 अपॉन cos 60, और cosec 60 है यानी cosec 20 यानी 1/sin 20 माइनस 1/cos 20। और अगर आप इसको देखें cos a cos 20 cos 40 cos 60, तो ये हमारा आता है कुछ ऐसा। cos एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा। ये होता है cos 3 थीटा अपॉन 4। इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, इसके प्रूफ पे नहीं जाना है, बस इसको एज इट इज याद कर लेना है। बस ध्यान रखना ये हमारा सारा
ये तीन कॉस हमारे मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए और ये इस फॉर्म में होना चाहिए cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू आती है cos 3 थीटा अपॉन 4। यहाँ पे अगर मैं थीटा का वैल्यू अगर मैं 20 डालूं तो ये cos थीटा cos 60 माइनस थीटा और ये हमारा हो गया cos 60 प्लस थीटा। तो ये तीनों मिलकर के हो जाएंगे हमारे cos 3 थीटा यानी 3 इंटू 20 दैट इज 60 अपॉन 4 इंटू cos 60। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। तो इसको डायरेक्ट करेंगे। आप जेई के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इतनी प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा, रिपीट कर दे रहा हूं, साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। और इसका हमने एलसीएम लिया था तो हमारा क्या हो गया, ये cos 60 और साइन 20 cos 20। अगेन हम एक बार ऊपर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे भी हमने नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि मुझे ये साइन ए cos ए दिख गया जो कि साइन 2a हो जाएगा। और क्या करेंगे, तो ये हमारा न्यूमरेटर का काम हो गया। अब डिनोमिनेटर को करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और cos 60 इंटू cos 60 यानी ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए ये कितना हो गया, 8 इंटू क्या हो गया, ये साइन 40। नीचे देखिए 2 साइन ए cos ए, ये हो गया साइन 2a यानी ये भी हमारा हो गया साइन 40 इंटू, अच्छा एक सेकेंड, इस cos 60 को हमने, ये cos 60 हमारा ऊपर वाला था और ये हमारा नीचे आ गया, ये ठीक है, नो प्रॉब्लम। cos 60 हमारा क्या होता है 1/20, सॉरी 1/2, 1/2 हमारा ऊपर में जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर क्यूब। साइन 20 एक कैंसिल आउट हो गया, ये हमारा हो गया 64। 2 का पावर क्यूब इज 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इज 64। ये cos 60 हमारा, ये वाला cos 60 है, ये वाला cos 60 है। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि 22 जनवरी 2026 को अगेन फर्स्ट शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल्स टू अल्फा प्लस b√5/2 वेयर अल्फा एंड बीटा आर नेचुरल नंबर्स, देन वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। यानी मोटी मोटी बात यह है कि अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से निकालना है। एक चीज जो बहुत क्लियर है वो ये कि देखिए ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और नीचे है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दोनों का फॉर्मूला हमने यहाँ पे सामने आप लिख के आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, बट आपको ये लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। सिमिलरली साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। और आगे चल करके अपने को cos 36 और साइन 18 की वैल्यू भी जरूरत पड़ेगी जो कि आपको मेमोराइज होना चाहिए। और भी कुछ वैल्यूज है जो कि आपकी मेमोरी में होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये सभी कुछ वैल्यूज है जो कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि जेई में इस पे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा cos ए प्लस बी cos 60 इंटू cos ए माइनस बी cos 24 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन 30 और ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी 24 माइनस 6 इज साइन 18 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट cos 60 sin 60 में अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपने को थोड़ा बहुत इसको देखना पड़ेगा। 90 माइनस 24 क्या होता है 66 66।
हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। हाँ ओके, इसको करेक्शन करेंगे। 48 प्लस 12 इज 60 एंड 48 माइनस 12 इज 36। ये हमारा हो जाएगा 36 और ये साइन 18, नो प्रॉब्लम। अब अपने को cos 36 एंड साइन 18 का वैल्यू पता है, तो पहले cos 60 लिखते हैं। cos 60 इज आवर 1/2, साइन 30 इज अगेन 1/2। ओके, नेक्स्ट इज cos 30, cos 36। cos 36 is 1 plus root under 5/4, sin 18 root 5 minus 1/4। ये 2 और ये 4 कैंसिल आउट। क्या हो गया हमारे पास में? √5 plus 1, √5 minus 1। इसको हम रेशनलाइज करते हैं, क्योंकि अपने को क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा। नीचे हमारा ये नेचुरल नंबर जैसा कुछ होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम? इसको √5 माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ये देखिए क्या हो गया? 5 माइनस 1 यानी 4, और 5 प्लस 1 का √5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 5 प्लस 1 प्लस 2√5। 2 कॉमन लेकर के कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस √5/2। और ये किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा √5/2 के। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा इक्वल्स टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, let theta is greater than pi/2 but less than pi and cot theta equals to 1/2√2, then sin 15 theta upon 2 cos 8 theta plus sin 8 theta plus cos 15 theta upon 2 cos 8 theta minus sin 3 theta sin 8 theta। इसकी वैल्यू निकालनी है और ये क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026 का, सेकेंड शिफ्ट में आया था। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो मुझे यह चीज समझ में आ रही है कि अगर हमने इसको एक्सपैंड किया दोनों को तो क्या बनेगा? sin 15 थीटा/2 cos 8 थीटा और फिर cos 15 थीटा/2 और cos 8 थीटा, या फिर cos 15 थीटा/2 sin 8 थीटा। चलो अपने को इसको हम जरा ओपन करते हैं। sin 15 थीटा/2 इंटू cos 8 थीटा sin a cos b, तो अपने को क्या चाहिए? cos a sin b। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस cos 15 थीटा/2 इंटू sin a cos b माइनस cos a sin b, और क्या बचेगा? प्लस sin a sin b cos a cos b। चाहता तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था मैं, पर आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा मैं ऐसे लिख देता हूँ इजी करके। cos 8 थीटा इंटू cos 15 थीटा/2 और प्लस 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 रहेगा ये sin 8 थीटा/2 इंटू cos sin 8 थीटा/2 sin 15 थीटा। चलिए sin a cos b माइनस cos a sin b, ये हो जाएगा sin a माइनस b प्लस
कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस ए माइनस 15 थीटा अपॉन 2। 15 थीटा माइनस 8, तो मैं काम करता हूं, ये निगेटिव में हो जाएगा ये, यानी माइनस साइन थीटा बाई 2 होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। कॉस माइनस थीटा इज, वैसे भी कॉस पॉजिटिव ही आ रहा है, 15 माइनस 15 और 8 इंटू 2 इज 16, 16 माइनस 15 इज 1, दैट मीन्स ये हमारा आ रहा है कॉस थीटा बाई 2। अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे, गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2√2। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा हमारा हो गया 2√2 अपॉन 1। यहां से जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बना लेते हैं और अभी इस एंगल पे आएंगे। ये हमारा थीटा कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। पाई बाई 2 से पाई हमारा कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक सेकेंड एक्चुअली एक क्वेश्चन में करेक्शन किया है। थीटा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव होता है, तो हमने कॉट निगेटिव कर दिया है। क्वेश्चन में निगेटिव ही है, बट बाय मिस्टेक मेरा से निगेटिव वो हट गया था या मैं नहीं लिख पाया था, ओवरलुक हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे कॉट हमारा निगेटिव है, तो सिमिलरली tan भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया, तो कॉस हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस भी निगेटिव होता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, कॉस थीटा बाई 2 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा सिमिलरली साइन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी 1 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 2 अपॉन 3। साइन थीटा बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमारा 1 अपॉन 3 है, तो 1 अपॉन 3, 1 माइनस 1 अपॉन 3 इज रूट 2 अपॉन रूट 3। चलिए ये वैल्यूज हम डाल दें। और एक और चीज, थीटा हमारा ये देखिए पाई बाई 2 से पाई में है, इसका मतलब ये होगा कि हम सबको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 2। यानी ये हमारा थीटा बाई 2 कहाँ गया, Q1 में गया। तो Q1 में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यूज ही लेंगे, निगेटिव डिस्कार्ड करेंगे। निगेटिव डिस्कार्ड करना है, क्योंकि जब रूट लेंगे तो प्लस माइनस रूट 2 अपॉन 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 होगा, पर निगेटिव को अपने को डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि ये जो थीटा बाई 2 की वैल्यू आ रही है ये हमारा Q1 में आ रही है। Q1 में ऑल आइडेंटिटीज, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। क्या हो गया हमारा, cos 2 थीटा 1 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन
√3, ये हो गया 1 माइनस √2 अपॉन √3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2026 का, शिफ्ट 1 में आया था। इफ cot x इक्वल्स टू 5/12 फॉर x बिलोंगिंग टू पाई टू 3π/2, ये पाई टू 3π/2 हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, देन sin 7x cos 13x/2 प्लस sin 13x/2 प्लस cos 7x cos 13x/2 माइनस sin 13x/2। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा क्वाड्रेंट में हेरा फेरी है और थोड़ा सा ये टर्म में हेरा फेरी है, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ऐसे ही ओपन कर देते हैं। सबसे पहले sin 7x cos 13x/2 sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस cos a cos b प्लस sin 7x इंटू sin 13x/2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। sin a cos b sin 7x माइनस 13x/2 sin a cos b माइनस cos a sin b प्लस cos 7x प्लस है तो माइनस 13x/2। ये देखिए 7 दूनी 14, 14 माइनस 13, ये हो गया cos x/2। और यहां देखिए ये भी प्लस हो गया लकीली, 7 इंटू 2 14, 14 माइनस 13, यानी ये हो गया sin x/2। अब इधर चलते हैं। ये cot x हमारा क्या है 5/12, यहां से हम tan x निकालेंगे। tan x हमारा क्या हो जाएगा 12/5, और x कहां से है कहां तक है, पाई से 3π/2 तक है। सबको 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि अपने को क्या चाहिए x/2 चाहिए, तो ये पता होना जरूरी है कि x/2 हमारा किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। चलिए ये हमारा हो गया π/2 बट लेस देन x/2 बट लेस देन, ये हो जाएगा 3π/4। 3π/4 इज 135 डिग्री, π/2 इज 90 से 90 से 135 कहाँ गया, ये गया Q2 में। Q2 में साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। चलो वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, साइन हम पॉजिटिव लेंगे पर कॉस हम नेगेटिव लेंगे। tan है तो यहाँ से हम पहले कॉस में से कन्वर्ट कर लेते हैं। cos x Q3 में है, Q3 में सबसे पहली बात कॉस निगेटिव हो जाएगा, तो हमने निगेटिव डाल दिया। ये क्या है P/B, तो ये हमारा हो गया 5/5 और 12 है, तो इसका 13 हो जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5, 12 एंड 13 और पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सो 5/13 हो गया। अब हम क्या करेंगे cos x/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्चुअली इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा। 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा। एक्चुअली cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा
इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, चलो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 8 अपॉन 13 इंटू 2, और ये हो जाएगा रूट अंडर, और ये हो जाएगा कॉस x अपॉन 2, यानी x अपॉन 2 हमारा किधर जाएगा, नेगेटिव, यानी रूट अंडर 4 अपॉन 13 आ रहा है हमारा कॉस x बाई कॉस x बाई 2 आया। तो यहां से हमारा साइन x बाई 2 पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 13, यानी 13 माइनस 4 9, 9 का रूट अंडर इज 3 अपॉन रूट अंडर 13। चलिए दोनों वैल्यू डालिए यहाँ पे। माइनस ऑफ 4 का 2 13 प्लस ये क्या है 3 अपॉन रूट अंडर 13, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 13 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जनवरी 2026, सेकेंड शिफ्ट में है। एंड रिपीट, सारे क्वेश्चंस में एक तरीके का पैटर्न उठा रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने उठाया है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जनवरी शिफ्ट में सबको कंपाइल किया है, उसमें से सिमिलरिटी ढूंढी है, पैटर्न बनाया है, और उसके हिसाब से ग्रेजुअली इजियर टू डिफिकल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन से अगेन थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी है। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, इसका मिनिमम वैल्यू यानी लीस्ट वैल्यू निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब कुछ नहीं तो कम से कम 10 बार 20 बार ही आ चुके होंगे। बहुत आसान ये, हालांकि क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये, पर इसमें डिफिकल्टी लेवल और बढ़ेगी तो आगे हम करेंगे। चलिए, ये आसान मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 sin स्क्वायर थीटा, तो 3 में से मैं एक इसके साथ अटैच कर दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पे हमारा है 6 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन में हमारी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि समथिंग कुछ एक नंबर हम बना ले, नंबर को अगर हमने कहा से n, और इसके साथ में प्लस या माइनस हो, और एक फंक्शन हमारा ये cos अल्फा एक्स हो, और इसके साथ हमें प्लस या माइनस साइन, एंगल सेम रहना चाहिए, ये हमारा अल्फा एक्स हो। यहाँ प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस या माइनस से मार्जिनली फर्क पड़ेगा, मैं बताऊंगा आपको। पता है अपने को इसका मैक्सिमम वैल्यू, अगर मैं इसको y मानूं तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू -√2। और अगर इसमें हमने से एक cos अल्फा एक्स प्लस माइनस b साइन अल्फा एक्स अगर कर दिया, तो इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पॉजिटिव में, और नेगेटिव में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी चीजों को याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 में से एक साइन स्क्वायर थीटा हमने यूज कर लिया, तो हमारे पास 1 आ गया, माइनस 6 को हमने 3 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 2 थीटा। क्या बचा, यहां पे बचा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 साइन 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं,
2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 3 प्लस 1 4, माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं, 3 साइन 2 थीटा और माइनस बाहर ले चुका तो प्लस कॉस 2 थीटा। ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू लगा लेंगे। अगर हमने से इसको y माना तो y मैक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा, जरा सोचिए। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी √10। और क्या चाहिए अपने को, इस फंक्शन का लिस्ट वैल्यू चाहिए। तो ये लिस्ट तब बनेगा जबकि हमारा ये y मैक्स हो। इसका मतलब क्या हो गया, मैक्स वैल्यू क्या है हमारा, √10, 4 माइनस √10। 3 स्टेप में जेई का क्वेश्चन हो रहा है। अब इससे हलवा क्या मिल सकता है आपको, सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगेन मेंस 23 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट में आया था। काफी कुछ सिमिलर है, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, बट थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें अलग लगेंगे, बताता हूँ। Let alpha and beta be the max and minimum values of the function f of theta equals to 4 sin का पावर 4 7 pi by 2 minus theta plus sin का पावर 4 11 pi plus theta minus 2 sin का पावर 6 3 pi by 2 minus theta plus sin का पावर 6 9 pi minus theta। theta belonging to real है, then alpha plus 2 beta equals to, अपने को वैल्यू निकालना है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्या है, 7 पाई बाई 2। 7 पाई बाई 2 यानी 3.5 पाई। 3.5 का पाई का मतलब हो गया 2 पाई में एक सर्कल कंप्लीट हो गया, यानी 1.5 पाई, यानी 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो कॉस थीटा हो जाएगा। और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन जब पावर 4 करेंगे तो ये +4 हो जाएगा। ये प्लस साइन 11 पाई प्लस थीटा। 11 पाई मतलब हो गया ये पाई प्लस थीटा। साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा, पाई पे साइन थीटा ही रहेगा ये, लेकिन पाई प्लस है तो माइनस साइन थीटा होगा। माइनस साइन का 4 टाइम्स पावर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट -2 साइन का पावर 6 है, बाद में आते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस 6। 3 पाई बाई 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 है तो माइनस कॉस थीटा होता। माइनस को अगर हम 6 टाइम्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। प्लस साइन का पावर 9 पाई। 9 पाई यानी पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा साइन के क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन का पावर 6 थीटा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, इसका वैल्यू मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -2 इंटू, इसका वैल्यू होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज 2 माइनस, ये क्या हो जाएगा 8। 8 को मैं लिख सकता हूं
8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस 6 है ये 6 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, यानी ये हमको साइन 2 थीटा का स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी साइन 2 थीटा का हमने स्क्वायर बना लिया। अब देखिए 2 माइनस 2 ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस 3/2 ये भी हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा। 3/2 माइनस 2 हाफ ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2। अब देखिए जरा साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। लेकिन जब साइन स्क्वायर थीटा करेंगे, जब ये स्क्वायर हो गया तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। इसका मतलब 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो हमारा अल्फा क्या हो जाएगा 2 माइनस 0/2 यानी 2 एंड बीटा क्या हो जाएगा 2 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो हम यहाँ पे 1/2 डालेंगे। ये हमारा हो गया 3/2। क्या चाहिए अपने को? अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 प्लस 2 बीटा यानी 3। ये हो गया 5। ये लास्ट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से मैं ज़्यादा इस पे डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, पर निश्चित रूप से थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें तो थोड़ा आप लोग फोकस करेंगे। अगेन ये क्वेश्चन है 22 जनवरी 2026 को सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, गिवन क्या क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/10 है एंड sin अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3/8 है। अल्फा 0 से π/3 एंड बीटा 0 से π/4 and tan 2 alpha equals to 3 into 1 minus r root 5 upon root under 11 s plus root 5 है। देन r प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है। मोटी मोटी बात यह है कि अपने को tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है और इस वैल्यू को हम इससे कंपेयर करके r और s की वैल्यू निकालेंगे और हम r प्लस s को सम कर देंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। गिवन क्या है? cos अल्फा प्लस बीटा है। cos अल्फा प्लस बीटा क्या है? -1/10 है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, tan 2 अल्फा के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास गिवन क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा है एंड अल्फा माइनस बीटा। एक और चीज, इस टाइप के क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, अल्फा माइनस बीटा गिवन हो और tan 2 अल्फा का वैल्यू अपने को निकालना हो, कुछ नहीं तो ऐसे क्वेश्चन 5 से 10 बार प्रीवियस टाइम्स में आ चुके हैं। तो ठीक है, क्या करेंगे ये देखिए जरा इधर 2 अल्फा इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं और दोनों ओर क्या करते हैं? tan लगा देते हैं। यानी थोड़ा सा इसको तरीके से मैं लिख लेता हूं, tan 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ये हम करेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस
टेन ए टेन बी। ठीक है, अब क्या करना है, कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन है, साइन अल्फा माइनस बीटा गिवन है, तो यहां से हम क्या करेंगे, टेन अल्फा और अल्फा प्लस बीटा एंड टेन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हम डालेंगे और यहां से हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पर खेल कहाँ है, कहानी है ये इसके क्वाड्रेंट में, और यही इस क्वेश्चन की जान है। देखिए अल्फा क्या है हमारा, 0 से π/3, बीटा क्या है 0 से π/4। ये तो समझ में आ रहा है कि अल्फा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड भी, बीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। पर अगर सम करते हैं तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो रहा है 0, बट और ये हो जाएगा π/3 प्लस π/4, यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, और ये 4 × 3 12, 4 + 3 7 π/12 होगा, 7 π/12। ये अगेन 7 π/12 होता है 15 डिग्री, और 15 × 7 105। सो ये फर्स्ट से सेकेंड क्वाड्रेंट के बीच में जा रहा है, पर आगे अपने को पता चलेगा। सिमिलरली यहां से अल्फा माइनस बीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा 0, और ये हो जाएगा π/3 माइनस π/4, यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, और ये हो जाएगा 12, 4π - 3π पाई। तो ये हमारा कहाँ गया, ये हमारा गया Q1 में, ये Q1 में गया। इसका मतलब ये हो गया कि साइन कॉस टेन अल्फा माइनस बीटा वाले सब पॉजिटिव में होंगे, ये पॉजिटिव में गिवन भी है। और क्या है, यहां देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/10 है। अल्फा प्लस बीटा कहाँ पे है, 0 से लेकर के 105 तक जा रहा है, 105 तक जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है हमारा, चूंकि कॉस निगेटिव है, और कॉस निगेटिव तभी होता है जब ये Q2 या Q3 में है। 105 हमारा Q2 में जा रहा है, जो कि यहाँ से अपने को 105 मिल रहा है, 105 हमारा Q2 में जा रहा है, यानी ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की हमको Q2 वाली लेनी है। Q2 में साइन पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मैं tan का वैल्यू निकालता हूँ। मैं tan अल्फा प्लस बीटा, tan क्या होगा Q2 में, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मैंने डाल लिया। ये हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, हमारा क्या हो जाएगा 100 - 1 99, और बेस 1। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास में आ गई। दूसरी वैल्यू tan अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा Q1 में है, तो Q1 में ये हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर लंबटे कर्ण आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी ये हमारा हो गया 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 64 - 9, 64 - 9 इज 55 √अंडर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज अल्फा माइनस बीटा हमारा Q1 में है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। साइन हमारा पॉजिटिव गिवन है, कॉस अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, यानी हमने देख लिया कि हमारा Q2 में आ रहा है, इसलिए Q2 में हमारा tan अल्फा प्लस बीटा अगेन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू लिए है। ये वैल्यूज हम यहाँ पे डालेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा -√अंडर 99 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा 3/√अंडर 55 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा -√अंडर 99, यानी माइनस को हमने प्लस कर दिया, 99 कर दिया, और
इंटू अल्फा माइनस बीटा यानी इंटू 55। ओके, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस अपने को करनी पड़ेगी। ये हो जाएगा 3 माइनस रूट अंडर 99 को लिखा, चलो पहले मैं 99 ही लिखता हूँ मैं, 99 इंटू 55, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 55 प्लस 3 रूट अंडर 99। अब मैं जरा इधर के पोर्शंस को मैं इरेज कर दे रहा हूं मैं, ताकि हमारे पास में कैलकुलेशंस के लिए जगह बचे। तो इसको अपने को इरेज करना पड़ेगा ताकि हम अपने कैलकुलेशंस को हम यहाँ कर सकें। ऑल राइट, क्या चाहिए अपने को, 3 चाहिए, 1 माइनस आर रूट 5। एक काम करते हैं, इस रूट 99 को क्या लिख सकते हैं, ये देखिए, tan 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 माइनस 99 को लिख सकते हैं रूट अंडर 11 इंटू 9, 11 इंटू 9 यानी 3 बाहर, रूट अंडर 11 इंटू ये 55 है, 55 को हम 11 इंटू 5 लिख लेंगे। ठीक है, इस 3 को अंदर लेके गया तो 9, 9 इंटू 11 99 एंड 11 इंटू 5 55, ये हमारा आ गया। और नीचे में अगेन क्या है, ये रूट अंडर 11 इंटू 5 प्लस 3 इंटू रूट अंडर 11 इंटू 9। ठीक है, इसको देखिए, 3 ऊपर से कॉमन ले लिया, 1 माइनस ये 11 हमारा बाहर आ जाएगा, 11 रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 11 बाहर लेते हैं, ये हमको इस फॉर्मेट में जाना है, रूट अंडर 11 बाहर लिया तो क्या आ गया अंदर, रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 11 बाहर ले चुके हैं, रूट अंडर 9 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इसको हम अगर कंपेयर करें, 3 1 माइनस आर रूट अंडर 5 अपॉन रूट अंडर 11 एस प्लस रूट अंडर 5 से, तो ये आर हमारा क्या आ गया, 11 निगेटिव में है, यहाँ पे भी निगेटिव है, साइन को एक बार जरूर चेक करना चाहिए क्योंकि कई बार साइन मिसमैच होता है। दूसरा, रूट अंडर 5 प्लस 9, रूट अंडर 5 प्लस एस, रूट अंडर यानी एस की वैल्यू अपने को ये यहाँ पे भी दोनों पॉजिटिव में है, यानी एस की वैल्यू अपने को मिल गया 9, आर प्लस एस करेंगे तो ये हमारा हो गया 20।